बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.8। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें भी बच्चों फैक्टराइज करना है। ऊपर वाली जो एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने थे, ठीक है। उसमें 3 वैल्यूज़ थी बच्चों और तीनों में हमने कॉमन देखना था क्या है। यहाँ पे बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 और 4। जब 4 वैल्यूज़ होंगी तो बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और लास्ट 2 में कॉमन लिखना है। बच्चों ये सिंपल मेथड है, पहले हमने इसको चेक करना है, ठीक है। कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और मेथड भी होते हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। यहाँ बच्चों 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारी 4 वैल्यूज़ हैं। स्टार्ट में हमने देखना है कि फर्स्ट 2 में कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज़ पे देख लेते हैं। अब देखो इसमें ए एक्स है और बी वाई है, इनमें कोई चीज़ बच्चों कॉमन है नहीं आती। हमने इनको अरेंज कर सकते हैं बच्चों, हमने इनको अरेंज करना है। हमने पहले देखना है ए एक्स और ये वाली एक्स वाली वैल्यू है बच्चों, इसको इकट्ठा कर लो, इसको बी एक्स, इस वैल्यू को उठा के लास्ट में लेके जाएंगे, माइनस ए वाई और ये माइनस बी वाई लास्ट में हो जाएगा बच्चों। अरेंज करेंगे बच्चों, हमने इस तरह अरेंज करना है कि फर्स्ट 2 में कॉमन आ जाए फिर लास्ट 2 में कॉमन आ जाए बच्चों, ठीक है। इन दोनों में कॉमन नहीं आता, इस वैल्यू को उठा के लास्ट में ले जाएंगे बच्चों। अब हमने फर्स्ट 2 में देखना है, इन 2 में देखना है क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट वाली 2 में देखना है क्या कॉमन आ रहा है बच्चों। अब फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन देखो, x इसमें भी है इसमें भी है, तो इनमें x कॉमन आ जाएगा बच्चों। x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या रहेगा a, यहाँ जो साइन है वो लगाओ प्लस, x कॉमन आया तो यहाँ रहेगा b। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आएगा, जो साइन यहाँ पे हो वो कॉमन लेना है, माइनस ए वाई और बी वाई, तो y दोनों में है बच्चों, y कॉमन लेंगे। यहाँ रहेगा a बाहर माइनस कॉमन ले, अंदर का साइन है चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। y कॉमन लिए तो ये b। बच्चों ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर आना चाहिए, ये देखो a प्लस बी और a प्लस बी। अब एक ब्रैकेट में ये लिखना है जो दोनों में आया हुआ है a प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखेंगे ये और ये जो आया हुआ है x माइनस वाई बच्चों। एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे a प्लस बी और दूसरी में लिखेंगे x माइनस वाई बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 2ab माइनस 6bc माइनस a और प्लस 3c बच्चों। अब देखो फर्स्ट 2 में बच्चों देखना है क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन आ रहा है, देखो 2 और 6 में 2 कॉमन आएगा ना बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट और लास्ट 2 में देखेंगे बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा एक तो बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद हमने देखना है और क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें a है इसमें a नहीं है, इसमें b है इसमें b है, 2b कॉमन आएगा बच्चों, 2 और b कॉमन आएगा, बाकी यहाँ रह गया a जो साइन है वो लगा दो, 2 3 6 3b कॉमन आया ना, c रह जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन लेना होता है, माइनस 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन लेते हैं बच्चों तो अंदर वाली वैल्यू सेम आ जाती है, a बाहर माइनस कॉमन लिए अंदर का साइन है चेंज होएगा 3c। अब ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए, अगर ये एक जैसा आंसर है तो समझो आपका आंसर सही है। एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे a माइनस 3c और एक में बच्चों ये और ये लिखेंगे 2b और माइनस 1, 2b और माइनस 1। एक में वो लिख दिया और एक में बच्चों हमने ये लिख देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 बच्चों। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं बच्चों डायरेक्ट और इन 2 में भी कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 में हमने क्या कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में बच्चों यहाँ पे कॉमन आएगा x आएगा, यहाँ x आएगा, ये x2 है ना, एक x कॉमन आएगा, एक x रह गया प्लस x कॉमन आ गया, सिर्फ 2 रह जाएगा।
और इन दोनों में बच्चों जो साइन है यहाँ पे वो लिखो -3 और 6 में बच्चों 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, यहाँ रहेगा x माइनस और माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6। अब ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आ गया ना, तो एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x + 2 और दूसरे में बच्चों ये लिखेंगे x - 3 बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, x + 2 और x - 3 बच्चों। हमारे पास ये था थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है x² + 5x - 2x - 10। यहाँ पे भी बच्चों देखो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 में भी कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में हमारे पास आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा, x आएगा, x2 है ना, एक x रह जाएगा, प्लस x कॉमन आ गया, यहाँ पे रहेगा 5। यहाँ जो साइन है बच्चों वो लेंगे, 2 और 10 में बच्चों 2 कॉमन आएगा, 2 और 10 में 2 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आ गया ना, एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे जो दोनों में आया हुआ है x + 5 और एक में ये लिखेंगे x - 2 लिख देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, x² - 7x + 2x - 14। यहाँ पे भी अगर गौर किया जाए बच्चों, फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं और लास्ट 2 में भी कॉमन ले सकते हैं बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा हमारे पास x, यहाँ रह जाएगा x माइनस ये कॉमन आ गया x, तो 7 रह गया। यहाँ जो साइन है वो लेंगे बच्चों, 2 और 14 में 2 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x, बाहर प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, 2 7 ज़ा 14। अब देखो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया ना, एक ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे x - 7 और दूसरी में ये लिखेंगे x + 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 3x - 4x - 12 अब यहाँ पे भी बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं और लास्ट 2 में भी कॉमन ले सकते हैं बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा x, यहाँ रह जाएगा x + 3 और इनमें से माइनस, यहाँ माइनस आ रहा है और 4 कॉमन लेंगे, x माइनस और माइनस प्लस 3 आ गए बच्चों। अब ब्रैकेट में एक जैसा आंसर है ना, x + 3 और x - 4 बच्चों, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी में, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। y² - 9y + 3y - 21। यहाँ भी बच्चों गौर किया जाए तो फर्स्ट 2 में कॉमन ले सकते हैं और लास्ट 2 में भी कॉमन ले सकते हैं बच्चों। फर्स्ट 2 में y कॉमन आएगा, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ रहेगा y2 था, एक y रह गया -9, इनमें 3 कॉमन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों। एक पॉइंट ये है कि फर्स्ट 2 में वैसे देखा जाए तो कॉमन आता है, लेकिन जब इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे तो वो एक जैसी ब्रैकेट में एक जैसा आंसर नहीं आएगा बच्चों। इनको पहले अरेंज करना है बच्चों। हम करेंगे y², इस 3y को पहले ले आओ बच्चों, -9y - 21, ठीक है। अगर इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन ले लें तो फाइनल आंसर हमारा सही नहीं आता बच्चों। जिस तरह ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आता है ना, इस तरह ब्रैकेट में एक जैसा आंसर वो नहीं आता फिर। अब यहाँ फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे y, यहाँ रहेगा y + 3 और -9 कॉमन लेंगे तो y + 3 बच्चों, माइनस प्लस 3। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे y + 3 और y - 9, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट था कि इनको अरेंज करना बच्चों। अब देखो मैं बता दूं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बता के दूंगा कि क्यों अरेंज किया। देखो y² - 9y + 3y - 21, इन दो में कॉमन आ सकता था ना, लेकिन y कॉमन लिया तो y - 9 आ गया, लेकिन इनमें 3 कॉमन लेंगे तो y - 7। देखो ये डिफरेंट आंसर आता है ना, तो इसलिए हमने अरेंज किया था। अगर डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो फिर अरेंज करना है, इसलिए ये गलत था, ये सही है बच्चों। ये था हमारे पास 7 पार्ट, 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, x²
माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। यहाँ बच्चों हमने पहले डायरेक्ट कॉमन लेके देखना है, इनमें और इनमें कॉमन देखना है। अगर ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया तो सही है बच्चों। इन दोनों में x कॉमन आएगा, यहाँ आएगा x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लेंगे बच्चों तो x अंदर का साइन चेंज होगा, 4 8 32। ये देखो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया, इसका मतलब कि हमारा सही है। एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे और एक में ये लिख देंगे बच्चों। नंबर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 बच्चों। यहाँ पे भी पहले स्टार्ट में ये देखना है, फर्स्ट टू में कॉमन और लास्ट टू में कॉमन लिखना है बच्चों। अब फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ रहेगा x माइनस x कॉमन है 7, इनमें माइनस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस माइनस माइनस 7। एक देखो ब्रैकेट में किस आंसर आएगा, एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे और एक में ये लिख देंगे। बिल्कुल सही हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26 बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों देखा जाए तो फर्स्ट टू में हम कॉमन ले सकते हैं और लास्ट टू में भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे बच्चों, x आएगा, यहाँ रहेगा x माइनस 13, इनमें माइनस और 2 कॉमन ले लेंगे, x अब बाहर माइनस कॉमन लेने का साइन चेंज होगा, 13 2 13 4 ब्रैकेट में जैसा आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हुआ आधे से ज़्यादा। अब इन दोनों में देखो ये कॉमन आया हुआ है, ठीक है, ये दोनों ये देखो यहाँ तक स्टेप सॉल्व हुआ है, कॉमन आया हुआ है। एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे x माइनस वाई लिख लेंगे और एक में लिख देंगे a माइनस बी लिख देंगे बच्चों, ठीक है। एक में x माइनस वाई और एक में a माइनस बी लिख देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 y इंटू वाई माइनस a माइनस बी इंटू वाई माइनस ए बच्चों। यहाँ पे भी देखो ये y माइनस ए इसमें भी है कॉमन है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे y माइनस ए और एक में लिख देंगे y माइनस बी बच्चों। y माइनस ए और y माइनस बी हमारे पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों। 13 क्वेश्चन है ए स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। यहाँ भी बच्चों गौर किया जाए तो देखो पी क्यू माइनस आर एस में भी है, इसमें भी है, ये कॉमन आ सकता है, तो हमने ये कॉमन ले लेना बच्चों। पी क्यू माइनस आर एस कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये रह गया और ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी इंटू एक्स प्लस 7 प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस 7। यहाँ भी बच्चों गौर किया जाए, एक्स प्लस 7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक्स प्लस 7 कॉमन ले लेंगे बच्चों। यहाँ रहेगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.8। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाओ बच्चों आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।